जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को गुरु महाराज जी के जन्मदिन की। कितना पावन पवित्र दिन है आज 7 जुलाई, जिसमें जो है हमारे गुरुजी का जन्मदिन होता है। ये 7 जो नंबर है, ये हमारी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का, या ये कह लूँ सबकी ज़िंदगी का बहुत ही ब्लेसिंग नंबर है। कहीं भी 7 नंबर, 777 या 777 दिखता है तो मतलब दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है कि गुरुजी महाराज यहीं कहीं हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, ये नंबर हमें देने के लिए। ये एक हमारे लिए ब्लेसिंग और सिक्योरिटी नंबर है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो गुरु महाराज जी ने कहा, आज मैं बहुत उदास हूँ, तूने जो है मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, तूने शुक्राना नहीं किया। ये स्वरूप देखने के बाद शुक्राना ज़रूर कर दिया। तो गुरु महाराज जी, मैंने आपकी पूरी बात मानी है और शुक्राना कर रही हूँ। आपको बर्थडे विश भी कर रही हूँ महाराज, और ये मैं खुद नहीं कर रही, आप ही करवा रहे हो, मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो संगत जी, बहुत बहुत बधाई गुरु महाराज जी के जन्मदिन की। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं, आज मेरा जन्मदिन है, सारी बीमारियां मैं तेरी दूर कर दूंगा, और अपने परिवार के साथ आज बड़े मंदिर आ जा। पर पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है संगत जी, क्योंकि मैं तो गई थी, जाके आ गई हूँ, लेकिन आज नहीं जा पाई। आज गुरु महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं नहीं जा पाई। तो मैंने यही सोचा है कि ये जो मैसेज है किसी और के लिए हो सकता है। तो जो भी आज गुरु महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके मंदिर जा रहा है, हम सभी को बहुत बहुत बधाई, और सभी को गुरु महाराज जी ब्लेस करें अच्छे से। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं तेरी ब्लेसिंग तुझे भिजवा दूंगा और तू इधर आ जा। और तू बहुत दुखी है, मुझे पता है, तेरे काम भी बन नहीं रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, तेरी बीमारियां भी दूर हो जाएगी, तेरा दुख भी दूर हो जाएगा। मेरा जन्मदिन की विश करते वक्त जो है तू अपने मन में कुछ जो चीज़ चाहती है वो सोच, तुझे सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मुझे पता है मुझे आप सब कुछ देंगे, दे भी रहे हैं, लेकिन मुझे आप भी साथ में चाहिए। तो आप बस अंग संग सहाय रहिए महाराज, फिर तो क्या बात है, फिर तो सब कुछ अपने पास ही है गुरु महाराज जी। पूरा ब्रह्मांड आप मेरे पास है अगर आप मेरे साथ हो तो शुक्राना गुरु महाराज जी। पर महाराज, किसी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे ना तो घर पर हो ना मेरे साथ हो, क्योंकि जब मेरे घर में लड़ाई हुई ना महाराज, तो
वो बच सकती थी, क्यों तीसरे करके हमारे घर में लड़ाई हुई। गुरु महाराज जी, इसमें भी आपका ही कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हम लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को, पर महाराज मुझे उस दिन के बाद से बहुत दुख हो रहा है कि लड़ाई क्यों हुई। पर गुरु महाराज जी, वो टाइम टल गया। बस मुझे शर्म आती है कि लोगों तक आवाज़ जाती है, लोग तमाशे देखते हैं, लोग अपना बनने की कोशिश करते हैं और फिर घर में जाके दांत निकाल कर हंसते हैं। तो गुरु महाराज जी, बस वही चीज़ें बुरी लगती है। नोक झोंक तो सबके घर में चलती है, पर हमारे घर में तो ये सिस्टम है कि मेरे हस्बैंड कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, आपने बहुत बड़ी बला जो है मेरे ऊपर से, मेरे हस्बैंड के ऊपर से हटाई है। बस मैं उस टाइम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उस बारे में बात करती तो मुझे बहुत दुख होता है। तो गुरु महाराज जी, इसमें भी आपका कुछ छिपा ही होगा, राज छिपा होगा, जो आपने हम दोनों के ज़रिए एक दूसरे के कर्म काटे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बधाइयाँ आपके जन्मदिन की महाराज, लख लख बधाइयाँ। आज आपका सत्संग भी है कहीं पर, अब पता नहीं गुरु महाराज जी मैं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कल से शरीर बहुत ढीला है, पर मैं जाना चाहती हूँ और सत्संग में जाने की हिम्मत भी आप ही देंगे मुझे। तो जय गुरु महाराज जी, अपना ध्यान रखिए आप जहाँ कहीं भी हैं। सबको इसी तरह से ब्लेस करते रहिए महाराज। सहन शक्ति, सब्र, प्यार दीजिए, मिठास दीजिए ज़ुबान में। हर हर प्राणी के प्रति प्यार दीजिए महाराज, हर प्राणी के प्रति प्यार दीजिए। बस अपना साथ रखिए महाराज, अनसंग सहाय रहिए महाराज, सबका का भला कीजिए महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहूँगी सभी को। और 7 तारीख को मुझे सत्संग आया था गुरु महाराज जी का। मैं गई थी वहाँ पे। बहुत अच्छा जो है सत्संग हुआ वहाँ पे गुरु महाराज जी का। डांस भी हुआ, केक भी कटा, खुशियाँ मनाई गई, लंगर प्रसाद हुआ। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपने जो मुझे मतलब एन टाइम पर मुझे यकीन नहीं था मैं पहुँच भी पाऊँगी या आज का कैंसिल हो जाएगा। बारिश बहुत थी, बट अचानक से प्रोग्राम बना और चाहे 1 ही घंटा अटेंड किया, बट अटेंड किया, वहाँ से लंगर प्रसाद खा कर आई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं संगत जी, मैं फिर भी गई क्योंकि मेरा पेट ख़राब था और मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ अटेंड नहीं कर पाऊँगी आज का सत्संग। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने कुछ मेडिसिन भी ले ली थी, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे जो है प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं अब, पर फिर मैं चली क्योंकि गुरु जी महाराज पर विश्वास है, तो फिर वो तो चीज़ें उसमें बयान नहीं कर सकते हम लोग। मैं चली गई, फिर वहाँ जाकर ऐसा हुआ कि लंगर प्रसाद का भी टाइम नहीं था कि मैं लंगर प्रसाद खा पाऊँगी। पर उन्होंने जब लंगर प्रसाद दिया तो लंगर प्रसाद भी मैंने खाया, तो उसमें जो है पेट भी मेरा बिल्कुल ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो उसके लिए भी जो है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि मेरा पेट इतना ख़राब होने के बावजूद भी मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने जो अच्छे से लंगर प्रसाद खाया और घर भी आ गई, तब भी मैं ठीक रही। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचंभे की बात थी कि यार ये सब क्या हो रहा है, मैं इतना सवेरे से लेके मेरा पेट इतना ख़राब था, मैं कितनी बार टॉयलेट गई हूँ और गुरुजी महाराज जी का मैं पूरा प्रसाद खा गई। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, ये सब आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी, अभी मुझे मैसेज आ रहा था, मैं एक मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो उसी में जो है एकदम से मैसेज आ रहा था कि पैसे रखने की जगह बना ले, तेरे घर बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत पैसे आने वाले हैं, पैसे रखने की जगह बना ले। तो जय गुरु जी महाराज, आप मुझे जो है बहुत हिम्मत देते हो, क्योंकि सच में मैं टेंशन लेती हूँ पैसों की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। गुरु महाराज जी का मैसेज था कि तू बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है पैसों के लिए, और जिसको भी मतलब कोई प्रॉब्लम है तो ये मैसेज आगे कर दो। तो मैंने शेयर तो कर दिया, फिर कहा कि शुक्राना कर दो, तो मैं शुक्राना भी कर रही हूँ गुरु महाराज जी, जैसा आपने आदेश किया। गुरु महाराज जी, मुझे आपने सब कुछ दिया है, मेरे पास कमी किसी चीज़ की आपने नहीं छोड़ी है। बस गुरु महाराज जी, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंकल ठीक नहीं हैं, हमारे बीच की वजह क्या है ये आप जानती हो गुरु महाराज जी।
संगत जी, ये वजह मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगी। गुरु महाराज जी ने अगर समझा कि ठीक करनी है, वो ठीक कर देंगे, तो ठीक होने के बाद मैं बताऊंगी, पर अभी मैं नहीं बताऊंगी। बस गुरु महाराज जी से अरदास है, गुरु महाराज जी मुझे और मेरे अंकल को ठीक रखिए, और हमारे घर में जो है शराब पानी बंद कर दीजिए, कि मन ही ना करे कि शराब घर के अंदर लानी है। और चलो अगर शराब आ भी रही है गुरु महाराज जी, तो उनकी जुबान मेरे लिए, मतलब मैं जो बोलूँ वो उनके लिए एक पत्थर की लकीर हो जाए। वो मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं उनको इतना समझाने की कोशिश करती हूँ, उनके हाथ पैर जोड़ती हूँ, पर जितना मैं हाथ पैर जोड़ती हूँ उतना ही वो लड़ाई करते हैं। तो गुरु महाराज जी, प्लीज़ गुरु महाराज जी, आपकी ये बच्चे, पता नहीं कैसा कर्म आप कटवा रहे हैं, पर ये जो कर्म है ना, लोग देख रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। सामने तो मुंह बना देते हैं यार क्या हो गया, और पीठ पीछे वो हंसते हैं। मुझे पता है गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी पता नहीं कैसे आप कर्म काट रहे हो, पर गुरु महाराज जी कृपा करो। बाकी सारी स्थितियों का आपको पता है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं आपसे आपको ही मांग रही हूँ। आप आप कहते हो ना कि जिस घर में कलेश होता है मैं उस घर में नहीं टिकता, पर गुरु महाराज जी मुझे तो ये लगता है कि जिस घर में आप होते हो उस घर में कलेश ही नहीं टिकता। क्यों हो रहा गुरु महाराज जी? आप कहते हो ना मैं कर्म काट रहा हूँ, मैं तो उसी सब्र में बैठी हूँ कि मेरे ही कर्म बहुत बुरे हैं, वो मैं काट रही हूँ। पर अगर आप ये कह रहे हो कि मैं उस टाइम पे घर के अंदर नहीं हूँ, तो फिर मैं ख़त्म हूँ गुरु महाराज जी, क्योंकि हर कलेश में आपके दम पर काट रही हूँ। हर कलेश जो भी हो रहा है मुझे पता है कि आप सही कर दोगे, इसलिए मैं काट रही हूँ। आपका स्वरूप सामने है, मुझे पता है मेरे बुजुर्ग सामने हैं। बुजुर्गों के सामने बच्चों को बोलना भी नहीं चाहिए, लड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी मुझे पता है, पर जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हो गुरु महाराज जी। शुक्राना है गुरु महाराज जी कि मैं शुक्राना करने लायक आपने बिठाई हुई हूँ यहाँ पे, वरना जो हालात हो रहे हैं ना महाराज जी, शायद मैं आपका शुक्राना कभी कर ना पाऊँ, पर आपने मुझे हिम्मत दी है, आप ही सब कुछ करवा रहे हो। मेरी तो सांस भी आपकी वजह से चल रही गुरु महाराज जी। मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे खड़ी हो रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसे अपने बच्चे को पाल रही हूँ, कैसे इनकी सेवा कर रही हूँ। मैं किसी चीज़ को नहीं जानती गुरु महाराज जी, सब कुछ आप करवा रहे हो। ये सोच लो कि एक डेड बॉडी है जो चली हुई है, जिसको आप चला रहे हो। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का संगत जी मैसेज आया सीगा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन रोना नहीं है। मैं हर बार जब भी गुरु जी का सत्संग अटेंड करती थी, मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इस बार नहीं, गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, आंसू क्यों टपकाने भाई, जो दुख है वो देखेंगे। आज उनका जन्मदिन है, खुशियां बरसाओ, खुश रहो। और सच में ही मैं खुश थी, मैंने एक भी आंसू अपनी आंखों से नहीं निकाला, क्योंकि उनका जन्मदिन था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि 7 तारीख को ही सत्संग गुरु महाराज जी ने अटेंड करवाया। वैसे तो पूरा महीना गुरु महाराज जी के जन्मदिन का सत्संग होता है, पर हम लोग जल्दी से जा नहीं पाते, हमें पता नहीं लगता है कि कहाँ पर गुरु महाराज जी का सत्संग है, और होता भी है तो एक्चुअली ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े नहीं हैं, तो वो पता नहीं लग पाता है। बारिशें बहुत हो रही है इस चक्कर में, उस दिन भी बहुत बारिश थी संगत जी, पर और लोगों ने बोल भी दिया था, आस पड़ोस के लोगों ने, इतनी इतनी बारिश है, रोड इतने ब्लॉक है कि आप नहीं जा पाओगे। पर जब हम लोग निकले ना, तो संगत जी रोड में कोई पानी नहीं था। ये सब गुरु महाराज जी की माया है। अच्छे से चले गए, अच्छे से वापस आ गए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच। जब आपने किसी को अपने पास बुलाना हो ना, या ब्लेस करना हो, तो आप उसके रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर देते हो। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आपके जन्मदिन की महाराज। महाराज बस अपने बच्चों पर कृपा करना। ये जो सत्संग है ना महाराज, बस इस सत्संग के बाद मैं चाहती हूँ मेरे घर में कभी कोई लड़ाई ना हो, कभी कोई लड़ाई ना हो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने प्यार से रहें, और आपका नाम लेते रहें, बच्चे प्यार से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे प्यार से रहें। महाराज मैं तो कह रही हूँ जिस घर में आप हो ना, उस घर में प्रेम बहुत होना चाहिए। कष्ट आते हैं, अगर पूरा परिवार एकजुट हो जाए तो वो कष्ट भी दूर हो जाता है महाराज। और फिर आप तो है ही ना हमें संभालने के लिए महाराज। शुक्राना महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरा गुरु महाराज जी, मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज मुझे कह रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी ने मुझे कहा है कि तेरे जितने भी तेरे कर्म थे वो मैंने सब काट दिए हैं, बुरे कर्म। अब से तेरी जो ज़िंदगी का जो नया पेज खुलेगा वो बहुत सुनहरा होगा। तेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया हुआ है, तेरे अंकल को मैंने ब्लेस कर दिया हुआ है। तो जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है गुरु महाराज जी के इस तरह से शब्द सुन के।
और थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी कि आप मुझ पर इतनी मेहर कर रहे हो। वाक़ई में गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से सँभाला है, मेरे अंकल जी को भी सँभाल रहे हैं, जिस तरह से वो रह रहे हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से गुरु महाराज जी ने उनको कैसे सँभाला हुआ है। तो शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। मेरे अंकल कई दिनों से जो है ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही थी ऑफ़िस में जाकर भी। उन्हें उनका ही स्टाफ तंग करने में लगा हुआ था, तो ऐसा हुआ कि वो ऑफ़िस तो उनकी उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक टीम बनाकर जो है उनकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर करवा दी, जहाँ से घर के लिए वो बहुत दूर पड़ता था एरिया। तो उनकी वो चाहते थे कि वो घर के नज़दीक ही काम करें, लेकिन वो लोगों ने मतलब किसी सीनियर को कह के उनकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह करा दी। तो वो वहाँ नहीं जा रहे थे, लेकिन जहाँ पर वो पहले जा रहे थे वो वहीं पर वो जाते रहे, 1 डेढ़ 2 महीना वो वहीं पर जाते रहे। उनकी अटेंडेंस भी नहीं लगी। शुक्राना गुरु महाराज जी, फिर भी पूरी सैलरी घर पर आती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरे अंकल जी को जो है बड़े साहब में जो है जो उनके सीनियर थे उन्होंने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट कोई शिकायत की रिपोर्ट भेजी थी उनकी, जिससे उनको सस्पेंड कर दिया। 2 दिन बाद ही उसी दिन मेरे को कोई दुःख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि गुरु महाराज जी बैठे हैं और उन्होंने सब सँभाल लेना है। तो सच में ही गुरु महाराज जी बैठे हैं। उनको जो है वो लोग मतलब वापसी नहीं ले रहे थे, सस्पेंड से वापसी नहीं ले रहे थे। उनका मानना था कि वो यहाँ से चला जाए, दूसरी जगह ही नौकरी करे। तो देखो गुरु महाराज जी ने कैसा कैसा चमत्कार दिखाया कि जब वो उनके सामने पेश हुए, सीनियर के सामने पेश हुए, तब उनको पता लगा कि उनकी एक शिकायत भेजी गई थी किसी तरह से उनको, कि वहाँ से उनको जो है या तो सस्पेंड कर दिया जाए या वहाँ से दूसरी जगह निकाल दिया जाए। उधर जाके मेरे अंकल को पता चला कि उनको इस तरह से जो है उनकी जो कंप्लेंट भेजी गई थी। तो जो उनके जो बड़े सीनियर थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम वहीं पर जॉब करो जहाँ पर तुम वहीं पर नौकरी करो जहाँ पर आप करना चाहते हो, तो वहीं पर करो और तुम्हें जो है सस्पेंड से बहाल किया जाता है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, मुझे पूरी उम्मीद थी और मुझे किसी तरह का दुःख भी नहीं हुआ था उस बार, क्योंकि गुरु महाराज जी दुःख इस तरह का रहने नहीं देते और मैंने बताया भी किसी को नहीं था। एक तो आप शोर-शराबा जब करते हो ना, तो गुरु महाराज जी को ये हो जाता है कि जो काम मैंने करना है ये लोगों को बोल के क्यों करवा रही है, क्योंकि लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, सब रब ही कर सकता था जो काम था। तो गुरु महाराज जी ने दोनों काम बना दिए, वो उधर ही नौकरी कर रहे हैं और सरकारी जॉब में मेरे हस्बैंड, तो वो उधर ही नौकरी कर रहे हैं घर के नज़दीक ही, और उनकी बहाली भी हो गई है। 2 दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया था और 2 दिन बाद उनकी बहाली गुरु महाराज जी ने करवा दी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे बेटे के कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था संगत जी, और कल रात को भी हो रहा था। वो मुझे बार-बार कह रहा, हाँ मम्मा अंदर से तो मुझे ठंड, बाहर से मुझे ठंड लग रही है, लेकिन अंदर से मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, तो मैं क्या करूँ? मैं फिर खिचड़ी दी, फिर सवेरे उठ के मेरे दिमाग में आया कि कहीं पहले भी इसको इन्फेक्शन हुआ था, अब ना किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, वो है ना माँ की चिंता है। मैं सवेरे उठ के मैंने गुरु महाराज जी का उसको जल प्रसाद दिया और अभी वो ठीक है। मेरे अंकल उसके लिए दवाई भी लेकर आए हैं, पर दवाई भी तभी लगती है जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी, तो वैसे वो अभी ठीक है। शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे परिवार पर अपनी इतने रहमत बरसाने के लिए, और किसी तरह की भी बस मेरे अंकल, मेरे बच्चों पर किसी भी तरह से, आपका ही परिवार है, किसी भी तरह से कोई दुविधा ना आए। महाराज आप बैठे हो, मुझे मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और संगत जी ये सत्संग जो है मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग लोगों तक आगे तक पहुँचाते हो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। इसी तरह गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु महाराज जी का शुक्राना करती रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु महाराज जी, आई लव यू गुरु महाराज जी, आप मेरे पिता परमेश्वर हो, आप मेरे रब हो। इसी तरह से अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना गुरु महाराज जी। हमारे बुजुर्ग घर में बैठा हुआ है, जिसके होने से हमें किसी तरह का डर नहीं लगता है। मैंने तो सारी प्रॉब्लम ही इन पर छोड़ दी है, और ये जो है सारे काम अपने आप ही सही कर देते हैं। कई बार थोड़ा टाइम लग लेता है, लेकिन उसमें भी गुरु महाराज जी कुछ अच्छा ही हमारे लिए कर रहे होते हैं। तो आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे, बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत
जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।